नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com। गंगा नाम सुनते या फिर लेते ही सिर श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है, खेतों की प्यास बुझाने वाली जीवन रेखा है। लेकिन सोच कर देखिए, यही जीवनदायिनी गंगा अगर बीमार पड़ जाए, उसे बुखार आ जाए, उसका पानी शीतल होने की जगह गर्म हो जाए, तो फिर क्या होगा? इंसान तो छोड़िए, गंगा में पल रहे करोड़ों अरबों खरबों जीव मर जाएंगे। ना खेत खलियान बचेंगे, ना इंसान, क्योंकि किसी भी जीव के लिए पानी तो चाहिए। लेकिन गंगा इतनी गर्म हो रही है कि उसका तो पानी ही नहीं बचेगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। आप कहेंगे कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन यह सच है। अब गंगा को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट कहती है कि अगर गंगा का पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, सुनने में यह बदलाव बहुत मामूली सा लगता है, लेकिन इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि पानी का तापमान बढ़ने का मतलब है ऑक्सीजन का स्तर कम होना, मछलियों का संकट बढ़ना, गंगा डॉल्फिन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और नदी के पूरे इकोसिस्टम का बिगड़ना। सवाल यह है कि आखिर मां गंगा का ये बुखार क्यों चढ़ रहा है? क्यों मां गंगा को बुखार चढ़ रहा है? क्या इसके पीछे जलवायु परिवर्तन है? क्या ग्लेशियरों का पिघलना या घटता जल प्रवाह इसकी एक वजह है? और अगर यही हाल रहा तो आने वाले सालों में गंगा का स्वरूप कितना बदल जाएगा? आज समझिए.com में इसी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बस मेरे साथ देखते रहिए समझिए.com। तो पहले समझिए कि गंगा का तापमान कितना बढ़ गया है। हाल के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट पिछले करीब 1.5 दशक से ज्यादा समय तक गंगा के अध्ययन पर आधारित है। इसके मुताबिक गंगा नदी के मध्य प्रभाग में साल 2009 से साल 2025 के बीच पानी का औसत तापमान लगभग 1.88 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन, कम वर्षा, नदी के घटते प्रभाव, ग्लेशियरों के सिकुड़ने और नदी किनारे हरित क्षेत्र कम होने की वजह से हुआ है। तापमान बढ़ने से पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, जिससे मछलियां, डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों पर खतरा बढ़ रहा है। महज 16 साल में गंगा का तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी के तापमान में केवल 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर उसमें घुली ऑक्सीजन का स्तर लगभग 2.3% तक कम हो सकता है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो गंगा में ऑक्सीजन का संकट और गहरा सकता है, जिसका असर करोड़ों लोग और नदी के पूरे इकोसिस्टम पर पड़ सकता है ना गंभीर बात? यानी कि आप ये आसान भाषा में कह सकते हैं कि गंगा को जलवायु की लू लग गई है। जब इंसान को लू लगती है तो यही होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और उसी तरह से गंगा को भी जलवायु की लू लग गई है और गंगा गर्म हो रही है। अब गंगा के गर्म होने से खतरा क्या क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। गंगा नदी के पानी के गर्म होने से कितने बड़े स्तर पर खतरा बढ़ सकता है, इसे समझने के लिए आपको गंगा के किनारे बसी आबादी को जानना होगा। गंगा नदी की कुल लंबाई करीब 2500 किलोमीटर से ज्यादा की है। गंगा बेसिन पर 40 करोड़ से अधिक आबादी निर्भर है। गंगा के जलीय जीव गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, जिसे गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता है। गंगा के गर्म होने से तापमान और प्रदूषण का बड़ा खतरा हो रहा है और तमाम पर्यावरणविद इसे लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि गंगा सिर्फ पानी की धारा नहीं है, उसके भीतर हजारों जीवों की एक दुनिया बसती है। और जब पानी का तापमान बढ़ता है तो सबसे पहले उसी दुनिया पर खतरा मंडराने लगता है।
मान लीजिए कि आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होने लगे। जाहिर है कि आपकी सांस फूलने लगेगी। कुछ ऐसा ही खतरा अब गंगा के भीतर रहने वाले जीवों पर मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे पानी गर्म होता है उसमें घुली हुई ऑक्सीजन कम होने लगती है, यानी कि गंगा के भीतर रहने वाले जीवों के लिए सांस लेना मुश्किल हो सकता है। बाहर से देखने पर गंगा बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन उसके भीतर एक खामोश बदलाव चल रहा है। ऐसा बदलाव जो आने वाले सालों में गंगा की तस्वीर को बदल कर रख देगा। और जब बदल देगा तब समझ में आएगा कि आखिर ये हो क्या गया और गंगा का ये कौन सा स्वरूप है। अगर गंगा स्वस्थ है तो फिर डॉल्फिन भी सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगर गंगा का तापमान बढ़ रहा है तो सबसे पहले खतरे की घंटी किसी और की नहीं बल्कि डॉल्फिन के लिए बजेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉल्फिन को साफ बहता हुआ और एक निश्चित तापमान वाला पानी ज्यादा चाहिए। अब गर्म जो पानी हो रहा है उसके भोजन, उसके आवास और उसकी पूरी जिंदगी पर इसका असर पड़ सकता है। डॉल्फिन के साथ साथ तमाम ऐसे जलीय जीव जंतु हैं उस पर भी असर पड़ेगा, जिसमें मछलियां। सोचिए अगर एक दिन गंगा में मछलियां कम होने लगे तो क्या होगा। सबसे पहले असर मछुआरों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि मछलियां नदी के इकोसिस्टम का भी अहम हिस्सा होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी का तापमान बढ़ने से कई प्रजातियों के प्रजनन चक्र पर असर पड़ता है, यानी कि आने वाले सालों में कुछ मछलियों की संख्या घट जाती है। यानी कि गंगा के बहते तापमान से नदी के भीतर की जिंदगी के धीरे धीरे खत्म होने का खतरा भी बढ़ रहा है, लेकिन कोई सोचने समझने को तैयार नहीं है। अब गंगा और खेती का भी रिश्ता समझ लीजिए। गंगा को जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है। गंगा की चर्चा होती है तो ज्यादातर लोग आस्था की बात करते हैं, लेकिन गंगा करोड़ों किसानों की जिंदगी का भी आधार है। खेतों तक पहुंचने वाला पानी, भूजल का स्तर और खेती की उत्पादकता कहीं ना कहीं गंगा से जुड़ी हुई है। अगर गंगा के पानी का तापमान और प्रभाव बदलता है तो क्या इसका असर खेती पर भी पड़ सकता है, क्योंकि गंगा का गर्म पानी सिर्फ पर्यावरण या जलीय जीवों से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि उत्तर भारत की कृषि व्यवस्था की रीढ़ है। गंगा बेसिन देश के सबसे बड़े कृषि क्षेत्रों में से एक है, जहां करोड़ों किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इसी गंगा नदी पर निर्भर हैं। खेतों की सिंचाई से लेकर भूजल के रिचार्ज तक गंगा का योगदान बेहद अहम है। अब वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि गंगा के पानी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और नदी के प्रवाह में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खेती पर भी असर पड़ सकता है। खेती का पूरा गणित पानी पर टिका है। धान, गन्ना, गेहूं जैसी फसलें पर्याप्त पानी मांगती हैं। अगर जल संकट बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ेगी, पैदावार जो होगी वो किसान प्रभावित होंगे, उत्पादन घट जाएगा, किसानों की आमदनी पर भी दबाव पड़ेगा। यानी गंगा का बदलता स्वरूप सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है बल्कि एक खाद्य सुरक्षा, कृषि अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ सवाल है। गंगा जो धरती पर बहती है, गंगा जिसका इतिहास पौराणिक काल से बना हुआ है। कई सारी ऐसी कहानियां और कई सारी ऐसी किंवदंतियां हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में मौजूद हैं जो बताती हैं कि गंगा का महत्व क्या है। कहा यह भी जाता है कि गंगा शिव की जटाओं से निकली हुई, तपस्या की गई, वरदान मांगा गया, तब जाकर गंगा धरती पर आई। और कहां से आई? स्वर्ग से आई। स्वर्ग से धरती पर गंगा आई। इसका जिक्र वेदों में है, शास्त्रों में है। आप समझिए इस गंगा नदी का महत्व। लेकिन इंसान ने इस गंगा नदी को भी अपवित्र कर दिया। तमाम फैक्ट्रियों का कचरा इस गंगा नदी में मिल रहा है। गंगा का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। गंगा के आसपास जो हरित क्षेत्र है वो घट रहा है। वो गंगा जो आस्था का प्रतीक है, वो गंगा जिसका धार्मिक महत्व है, वो गंगा जब कुंभ होता है तो करोड़ों लोग आकर इसमें स्नान करते हैं। वो गंगा जो एकादशी और ना जाने ऐसे कितने त्योहार हैं, यहां पर पहुंचकर अपने
पाप धोने का काम करते हैं। गंगा में नहाने के बाद लोग बेफिक्र हो जाते हैं कि भूलवश या जानबूझकर अगर कोई पाप किया है तो गंगा में स्नान करने से उनके पाप माफ हो जाएंगे, या उन्होंने जो बुरा काम किया है ऊपर वाला ईश्वर उसे माफ कर देगा। लेकिन गंगा को जिस हद तक हमने पहुंचा दिया है, गंगा की जो दुर्गति इंसान कर रहा है, मानव कर रहा है, हमारा सिस्टम कर रहा है, सरकारें कर रही हैं, भूमाफिया कर रहे हैं, वो क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? गंगा को अपवित्र कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए, आप समझिए कि गंगा नदी और ग्लेशियर का संबंध क्या है। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा जब होती है तो अक्सर पिघलते ग्लेशियर, बढ़ती गर्मी और समुद्र के बढ़ते जल स्तर की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असर सीधे गंगा पर पड़ रहा है? वही गंगा जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, वही गंगा जिसमें लोग डुबकी लगाकर अपने पापों को धो लेते हैं। आप सोचिए, देश की एक बड़ी आबादी की जिंदगी इस गंगा पर टिकी है। गंगा की शुरुआत हिमालय के गंगोत्री के ग्लेशियर से होती है और ग्लेशियर गंगा के लिए एक प्राकृतिक जल टैंक की तरह काम करता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं तो उसका असर सीधे गंगा के प्रभाव और भविष्य पर पड़ रहा है। यही वजह है कि गंगा का जल स्तर, प्रभाव और तापमान तीनों के बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वैश्विक तापमान बढ़ने की रफ्तार नहीं रुकी तो भविष्य में गंगा के इकोसिस्टम पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब मानसून बदला तो गंगा का बदलेगी। देश में 4 जून को मानसून आ चुका है, लेकिन उत्तर भारत अभी तक मानसून से अछूता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मानसून और गंगा का रिश्ता कितना पुराना है? हर साल जब मानसून आता है तो गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है। नदी में नई ऊर्जा आ जाती है, खेतों पर पानी पहुंचता है, भूजल रिचार्ज होता है और पूरी नदी की प्रणाली में एक तरह से कह सकते हैं कि नया जीवन मिलता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों की चिंता इस बात की है कि जलवायु परिवर्तन मानसून का मिजाज बदल रहा है। कहीं बहुत ज्यादा बारिश तो कहीं बहुत कम, कभी अचानक बाढ़ आ जाती है तो कभी लंबे समय तक सूखे जैसे हालत बन जाते हैं। अगर मानसून का ये असंतुलन आगे भी जारी रहा तो गंगा पर इसका असर कितना पड़ सकता है, सोचिए। नदी में पानी का प्रभाव अनियमित हो जाएगा, तापमान और बढ़ सकता है, नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन चिंता किसे? सोचिए, गंगा पर इंसानों का, मानव का कितना दबाव। गंगा हजारों साल से बह रही है, निस्वार्थ बह रही है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि जब गंगा से जितनी उम्मीद लगाई जा रही है उतना दबाव भी उसी पर डाला जा रहा है। खेती के लिए पानी चाहिए तो गंगा, शहरों के लिए पानी चाहिए तो गंगा। दिल्ली एनसीआर में नोएडा एक ऐसा इलाका है जहां पर खारा पानी आता है, आप पी नहीं सकते, आप नहा नहीं सकते। वहां सरकार ने गंगा वाटर उपलब्ध कराया। तो वहां जब आपको शहरों में पानी चाहिए तो गंगा, बिजली चाहिए तो गंगा, और आपको अपने पाप धोने हैं तो भी गंगा। यानी कि हर किसी की उम्मीद इसी गंगा से जुड़ी हुई है। लेकिन आप पाप भी धो रहे हैं, शहरों के सीवर का पानी भी गंगा में डाल रहे हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला हजारों गैलन पानी, हजारों लाखों गैलन पानी, आप वो पानी, और वो पानी नहीं है, वो केमिकल है, वो भी गंगा में जा रहा है। सारी गंदगी इंसान, मानव उसी गंगा में डाल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम गंगा से उसकी क्षमता से ज्यादा ले रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, अपने पापों को धो रहे हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ती आबादी और तेजी से बढ़ते शहर, औद्योगिक गतिविधियां और लगातार बढ़ता जल दोहन गंगा की सेहत पर बहुत गंभीर दबाव बना रहा है।
कई जगहों पर नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है वो भी प्रभावित हो गया है। जब प्रवाह कम होता है तो तापमान बढ़ने और प्रदूषण के असर भी ज्यादा दिखाई देते हैं। यानी कि गंगा का बढ़ता तापमान सिर्फ जलवायु परिवर्तन की कहानी नहीं है, इसमें इंसानी गतिविधियों की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा है। बड़ा बड़ा बजट है, गंगा को साफ करने का बजट है। गंगा नदी में गंदगी ना जाए उसके लिए बहुत सारे एसटीपी बनाए गए हैं, लेकिन जहां से गंगा निकलती है और जहां गंगा मिलती है, आप उन एसटीपी की संख्या जाकर देखिए, बहुत सारे बंद हैं, बहुत सारे चालू नहीं है, खाना पूर्ति हो रही है, गंदगी गंगा में जा रही है। हरिद्वार की आरती, प्रयागराज का संगम, वाराणसी के घाट और करोड़ों लोगों की श्रद्धा, लेकिन आप जानते हैं कि गंगा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की भी धुरी है। जरा सोचिए, अगर एक दिन के लिए गंगा का पानी रुक जाए तो क्या होगा? पहले तो खेतों पर असर पड़ेगा। गंगा के मैदान देश के सबसे उपजाऊ इलाकों में गिने जाते हैं। 11 राज्यों की अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। गेहूं, धान, गन्ना और सब्जियों की जो बड़ी बड़ी खेतियां सीधे गंगा और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। यानी कि गंगा सिर्फ पानी नहीं दे रही है, वो जीवन दे रही, वो रोटी दे रही, वो खाद्यान्न दे रही। देश की थाली को भरने का काम बड़ी भूमिका गंगा निभाती है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। गंगा करोड़ों लोगों के लिए पेयजल का स्रोत है। हजारों उद्योग गंगा बेसिन में काम करते हैं। पर्यटन, तीर्थाटन, मत्स्य पालन, छोटे मोटे कारोबार कहीं ना कहीं गंगा से जुड़े हुए हैं। और हरिद्वार से वाराणसी और कोलकाता तक गंगा अपने किनारों पर एक विशाल आर्थिक गतिविधियों को जन्म देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर गंगा का तापमान बढ़ रहा है और अगर उसका इकोसिस्टम बदल रहा है, अगर जलवायु परिवर्तन उसके स्वभाव को प्रभावित कर रहा है, तो समझिए कि उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। गंगा को कैसे बचाएं? गंगा का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, नदी के प्रभाव पर दबाव बढ़ रहा है और वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हालत को सुधारा जा सकता है? रुकिए जरा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई और उस सरकार ने गंगा की महत्वता को लेकर देश के करोड़ों लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखकर बाकायदा एक मंत्रालय बनाया और यह तय हुआ कि गंगा को हम साफ करके रहेंगे। और इसके लिए राजनीति का एक चेहरा, जिसने गंगा सफाई अभियान के लिए एक तरह से मोर्चा खोल दिया था, लंबी लंबी यात्रा की थी, पदयात्रा की थी, उमा भारती को जल संसाधन और गंगा विभाग का मंत्री बनाया। कई साल तक मंत्री बने रहने के बाद उमा भारती भी कुछ कर नहीं पाई, गंगा साफ नहीं कर पाई। 2014 में गंगा को साफ करने की बात भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में थी, लेकिन गंगा साफ नहीं हो पाई क्योंकि तमाम इस गंगा से निकलने वाले, गंगा के किनारे कई राज्यों के जो उद्योग हैं वो गंगा में गंदगी डाल रहे थे। बहुत काम शुरू हुआ, बहुत सारी नीतियां हुई, शुरुआती दौर में दबाव भी देखा गया। तमाम फैक्ट्री और जो शहरों से निकलने वाला सीवर का गंदा पानी, इंसानों की गंदगी, उसे साफ करने के लिए एसटीपी भी बनाए गए कि जो भी पानी या गंदगी निकलेगा पहले एसटीपी में साफ होगा, उसके बाद उसको गंगा में डाला जाएगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे एसटीपी बंद हैं। आज भी तमाम फैक्ट्री के निकलने वाला केमिकल का गंदा पानी और शहरों का सीवर का पानी गंगा में डाला जा रहा है। तो क्या गंगा को इस संकट से बचाने का कोई रास्ता नहीं है? बहुत सारे विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर कई सारी बातें की, चर्चा की। उनका जवाब था कि है तो, लेकिन इसके लिए सिर्फ नदी की सफाई पर्याप्त नहीं है। गंगा की समस्या अब सिर्फ प्रदूषण तक सीमित नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक बड़ा अहम मुद्दा है। क्योंकि जो सफाई की बात थी वो तो धरी की धरी रह गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर गंगा को भविष्य में स्वस्थ और जीवन यामिनी बनाए रखना है तो नदी के किनारे पूरे इकोसिस्टम को तैयार करना होगा।
और बाकी सब छोड़िए, मुझे लगता है कि करोड़ों लोग इस समय आस्था का तूफान आया हुआ है, उस तूफान में बह रहे हैं। आप सोचिए कि गंगा नहीं रहेगी या गंगा का पानी नहीं रहेगा तो करोड़ों लोग जो अपने पाप धोने गंगा में जाते हैं, वो पाप धोने कहां जाएंगे? तो पाप धोने की उम्मीद रखने वाले तमाम इस देश के राजनेता और करोड़ों श्रद्धालुओं से यही अपील है कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ, गंगा को निर्मल बनाओ और गंगा को बचाओ, क्योंकि अगर ये तापमान बढ़ता गया तो शायद एक दिन गंगा खत्म हो जाएगी, सूख जाएगी। उसके बाद फिर पाप धोने कहां जाओगे? फिलहाल समझिए.com में इतना ही। बाकी के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।